नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से टेट अस्तित्व में आया तब से देश के सभी शिक्षक किसी न किसी रूप में परेशान अवश्य हैं। पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षकों की यह परेशानी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण यह मामला देश के विभिन्न अदालतों में पहुंचा और 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो शिक्षकों का जीना ही दुभर हो गया। गौरतलब है कि शिक्षक इस कारण से परेशान नहीं है कि उनकी न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन किया गया और उसमें टेट को जोड़ दिया गया। एनसीटीई समय समय पर इस संबंध में फेरबदल करता रहा है और शिक्षकों के योग्यता के संबंध में कुछ न कुछ परिवर्तन बीच बीच में किया जाता रहा है। लेकिन आज शिक्षकों के इस परेशानी के 2 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि आरटीई एक्ट का अस्पष्ट होना और दूसरा एनसीटीई की बड़ी लापरवाही। इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगता है कि सरकार और एनसीटीई के बीच कोई तालमेल ही नहीं है, कोई समन्वय ही नहीं है, दोनों के बीच कोई सामंजस्य नजर नहीं आता है और यही कारण है कि शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश के अलग अलग अदालतों से इस संबंध में अलग अलग निर्णय पास किए जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट इस संबंध में कुछ निर्णय देता है तो मद्रास हाई कोर्ट कुछ और, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ अलग निर्णय होता है तो त्रिपुरा हाई कोर्ट का निर्णय कुछ अलग होता है। अर्थात इस कानून की अस्पष्टता के कारण और एनसीटीई की शिथिलता के कारण, उसकी लापरवाही के कारण देश के विभिन्न अदालतों के निर्णय में एकरूपता का अभाव देखने को मिल रहा है। इससे शिक्षक परेशान होते रहते हैं और सरकार और एनसीटीई चैन की नींद सो रही होती है। यदि एनसीटीई समय पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखती और सरकार आरटीई एक्ट और 2017 के संशोधन से उत्पन्न कंफ्यूजन का स्पष्टीकरण करती तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 सितंबर 2025 को निर्णय आया वो निर्णय कदापि नहीं आता, जिसके कारण आज देश के 25 लाख शिक्षक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सरकार और एनसीटीई द्वारा की गई एक बड़ी लापरवाही जरूर कहा जा सकता है। यदि इतने दिनों से इस संबंध में इतना बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, कानून में लिखे गए शब्दों के उलझन में लोग फंस रहे थे, स्थिति साफ नहीं हो रही थी, इसमें स्पष्टता का अभाव था, तो सरकार इस संबंध में कानून में संशोधन लाकर इसे स्पष्ट कर सकती थी या इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करके इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता था कि किस तारीख से टेट को लागू माना जाएगा, किन शिक्षकों पर यह लागू होगा, क्या यह सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगा, क्या यह उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जो फिजिकल टीचर्स हैं, होम साइंस के टीचर्स हैं, म्यूजिक के टीचर्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं, क्या टेट स्पेशल एजुकेटर पर भी लागू होगा, किन किन शिक्षण संस्थानों पर यह लागू होगा, शिक्षकों के प्रमोशन के लिए क्या नियम लागू होंगे, क्या पुराने सेवारत शिक्षकों के प्रमोशन पर भी यह लागू होगा या यह केवल नई भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों के ऊपर ही लागू होगा, क्या लेवल 1 पास किए शिक्षकों को प्रमोशन के लिए लेवल 2 का टेट पास करना होगा या नहीं। टेट लागू होने से पहले जिन शिक्षकों का भर्ती नोटिफिकेशन निकाला जा चुका था उन शिक्षकों पर टेट लागू होगा या नहीं होगा, ये सारे प्रश्न अभी भी अनसुलझे और अस्पष्ट हैं। हर व्यक्ति, हर कोर्ट अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और इसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। इस कारण से एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से भिन्न निर्णय दे रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में पिस रहा है तो वो बेचारा शिक्षक। आरटीई एक्ट एक सेंट्रल कानून है,
इसे पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए। यदि अलग अलग हाई कोर्ट से अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैसला आएगा तो शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना लाजिमी है। इसलिए यह सरकार का दायित्व है कि इस पर अपना रुख स्पष्ट करे और पूरे देश में इसे समान रूप से लागू करे। इस कानून में स्पष्टता के अभाव के कारण एक तरफ देश के न्यायपालिका का समय बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। इस कारण से वे भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर यह देखें तो इससे देश की क्षति हो रही है। सरकार को चाहिए कि इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढ ले और इस संबंध में सरकार का रुख क्या है उसे स्पष्ट करे, ताकि आगे आने वाला समय में न्यायपालिका उसी हिसाब से इस संबंध में निर्णय सुना सके, आदेश जारी कर सके। जब तक इस पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता है तब तक इसी तरह के निर्णय आते रहेंगे और हमारे शिक्षक बंधु मानसिक परेशानी से गुजरते रहेंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।